Good morning friends. Today we will discuss the nomenclature of organic compounds. In the end of this video you will be able to understand how to name the organic compound according to the IUPAC nomenclature. So what is the full form of IUPAC? It is International Union of Pure and Applied Chemistry. तो IUPAC nomenclature के अंदर हम जो स्टडी करते हैं that is the parent chain. जो सबसे पहले कंसिडर किया जाता है वो है पेरेंट चेन, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो आपस में ज्वाइन करके एक लॉन्गेस्ट चेन की फॉर्मेशन करते हैं. जो कार्बन है उनके अंदर प्रॉपर्टी होती है कैटेनेशन की, जिसकी वजह से जो काफ़ी सारे कार्बन हैं वो आपस में कंबाइन कर सकते हैं. तो जो पेरेंट चेन है उसके बाद जो लिखा जाता है उसे कहते हैं सफिक्स, और जो पेरेंट चेन से पहले लिखा जाता है उसे कहते हैं प्रीफिक्स. पेरेंट चेन के साथ जो ग्रुप्स अटैच होते हैं उन ग्रुप्स को कहा जाता है सब्स्टिट्यूएंट्स. तो जो पेरेंट चेन है दैट इज फॉर्म्ड ऑफ कार्बन एटम्स. पेरेंट चेन के जो बाद लिखा जाता है सफिक्स, और जो पेरेंट चेन से पहले लिखा जाता है दैट इज द प्रीफिक्स. पेरेंट चेन के साथ जो ग्रुप्स अटैच होते हैं उन्हें कहा जाता है सब्स्टिट्यूएंट्स. तो जो पेरेंट चेन है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं ये स्केलेटल फॉर्मेशन करते हैं. जैसे अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो 1 कार्बन के लिए मिथ, 2 कार्बन के लिए इथ, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नॉन, 10 कार्बन डेक, 11 कार्बन अनडेक, एंड फॉर 12 कार्बन डोडेक. तो जो कंपाउंड्स हैं वो 2 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड. जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं उनके अंदर जो एग्जाम्पल है वो आते हैं एल्केन्स. जो एल्केन्स होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है सिंगल बॉन्ड. तो सिंगल बॉन्ड की वजह से उन्हें कहा जाता है सैचुरेटेड कंपाउंड्स. तो सिंगल बॉन्ड जहां पर भी आता है वहां पर जो सफिक्स यूज की जाती है दैट इज एन. फॉर एग्जाम्पल अगर हम CH4 लिख रहे हैं तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ कार्बन है वो 1 है, तो 1 कार्बन के लिए मिथ, और जो पीछे सफिक्स यूज होगा दैट इज एन. तो क्या नेम हो जाएगा मीथेन. फॉर 2 कार्बन इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, 5 कार्बन के लिए पेंटेन, हेक्सेन. लाइकवाइज जितने भी कार्बन एटम्स होंगे उनके आगे हम एन जोड़ते जाएंगे. अगर 3 कार्बन एटम्स हैं प्रोप प्लस एन प्रोपेन, 4 कार्बन एटम्स हैं ब्यूट प्लस एन ब्यूटेन. उसी तरह से सेकेंड इज दी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स. जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं जहां पर डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है, जैसे जो एल्कीन्स या फिर एल्काइंस. जहां डबल बॉन्ड होगा उन्हें हम एल्कीन्स कहते हैं, और जहां ट्रिपल बॉन्ड होगा दैट आर कॉल्ड एल्काइंस. तो जो डबल बॉन्ड है उनके लिए इन यूज किया जाता है, और जो ट्रिपल बॉन्ड है उनके लिए आइन यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH2, 2 कार्बन है तो इथ, डबल बॉन्ड है तो इन, तो इसे क्या कहेंगे इथेन. अगर 3 बॉन्ड आ रहे हैं यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 कार्बन के लिए इथ और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन. उसी तरह से नेक्स्ट आते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स. जो एल्केन है एज अ सब्स्टिट्यूएंट उसे कैसे लिखा जाता है, एन आइसो नियो प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर टर्शरी. तो एन आइसोनियो कब लिखा जाता है, जब बिल्कुल स्ट्रेट चेन होती है तब एन. अगर कार्बन की चेन के अंदर हम चेंज कर दें और एक CH3 ग्रुप को चेन से ब्रांचिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो वो आइसो हो जाएगा. अगर 2 CH3 को स्ट्रेट चेन से ब्रांचिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो नियो हो जाएगा. देखिए जैसे CH3, CH2, CH2,
CH2 CH2। तो यहाँ जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो 5 हैं और ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन है, तो स्ट्रेट चेन के लिए N, 5 कार्बन एटम्स के लिए पेंटाइल, क्योंकि एज अ सब्स्टिट्यूएंट है हमने एक हाइड्रोजन को हटा रखा है तो इसे क्या लिखेंगे, N पेंटाइल। उसी तरह से CH3 CH, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब स्ट्रेट चेन के अंदर से एक CH3 को नीचे लिख देंगे, 1 2 3 4 एंड 5। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक CH3 ग्रुप को इन ब्रांचिंग फॉर्म लिख दिया। अगर हम सिर्फ एक CH3 नीचे लिख रहे हैं तब इसे कहा जाता है आइसो, नेम क्या हो जाएगा इसका, आइसो पेंटाइल। उसी तरह से CH3 CH3 CH2 CH3, यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन एटम्स हैं, लेकिन हमने क्या किया, एक CH3 को ऊपर और एक CH3 को नीचे लिख दिया, तब इसे कैसे लिखा जाएगा, नियो पेंटाइल। लाइकवाइज अगर हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी लिख रहे हैं तो वहां पर हम फंक्शनल ग्रुप को कंसिडर करके चलते हैं, जैसे CH3 CH2 CH2 CH2, यहाँ पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, लाइक OH Cl CHO। तो यहाँ पे अगर जिस कार्बन के साथ कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो फर्दर अगर एक ही कार्बन के साथ अटैच है तब वो ग्रुप हो जाता है प्राइमरी, तो वो बन जाता है प्राइमरी पेंटाइल। उसी तरह से CH3 CH CH2 CH2 CH3, अब जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो फर्दर 2 कार्बन्स के साथ अटैच है, जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो फर्दर अगर 2 कार्बन के साथ अटैच है तब उसे लिखा जाता है सेकेंडरी। उसी तरह से CH3 C CH3 CH2 CH3, एंड यहाँ पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर अटैच है तो जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच है तब उसे लिखा जाता है टर्शरी पेंटाइल ग्रुप। तो ये कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के अंदर। अब जैसे इनके रूल्स करते हैं, अगर हमें एल्केन्स का नोमेनक्लेचर करना है तो उसके अंदर जो रूल्स हैं वो क्या होंगे, जो फर्स्ट रूल है दैट इज लॉन्गेस्ट चैन रूल। जो चैन है कार्बन एटम्स की वो हम सबसे लॉन्ग वाली कंसीडर करते हैं। सेकेंड, लोएस्ट पोजीशन टू द सब्स्टिट्यूएंट्स, जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स हम अटैच कर रहे हैं उनकी जो पोजीशन है वो कम से कम आनी चाहिए। थर्ड इज द लोएस्ट लोकेंट रूल, अगर 2 या 3 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं तो जो लोकेंट बन रहा है, जैसे एक ग्रुप सेकेंड पोजीशन पर है, एक थर्ड पर है, एक फोर्थ पर है, और एक अगर हम नोमेनक्लेचर इस तरह से कर रहे हैं, नंबरिंग इस तरह से कर रहे हैं कि जो ग्रुप है वो 2 to 3 है, तो हम वो सेट कंसिडर करेंगे जहां पर जो नंबर है वो लोअर आ रहे हैं, कम आ रहे हैं। तो जो 2 3 4 हैं उनके अंदर जो लोकेंट्स हैं वो ज्यादा हो गए, और जो 2 2 3 है उनके अंदर जो लोकेंट है वो कम हो गया। तो हम कौन सा नंबरिंग सेलेक्ट करते हैं जहां पर जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको कम से कम पोजीशन मिल रही है। अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, जैसे अगर एक मिथाइल है, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, मिथाइल है और एक जगह इथाइल है, तो उसके अंदर हम कंसिडर करते हैं उसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकली जो ई है वो पहले आता है तो इथाइल पहले लिखा जाएगा और जो मिथाइल है वो बाद में लिखा जाएगा। उसी तरह अगर एक ही जैसे मिथाइल है, मिथाइल के अगर 2 या 3 ग्रुप आ रहे हैं तो हम उसे बार बार मिथाइल मिथाइल नहीं लिखेंगे, उसके लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं, डाई। अगर 2 आ रहे हैं तो डाई, अगर 3 आ रहे हैं ट्राई, और अगर 4 आ रहे हैं तो टेट्रा। लेकिन जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं तब हम इस डी टी को कंसीडर नहीं करते हैं। जैसे मिथाइल है तो हम एम को कंसीडर करेंगे, इथाइल है तो हम ई को कंसीडर करेंगे। उसी तरह से जो आइसो ग्रुप है उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है, बट जैसे अगर हम सेकेंडरी या फिर जो टर्शरी है उसको नहीं लिखते हैं, यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आइसो को कंसीडर कर सकते हैं बट सेकेंडरी और टर्शरी को कंसीडर नहीं किया जाता है। सो लेट्स टेक द एग्जांपल लाइक CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH3।
तो हमें ये देखना है जो कार्बन है उसके साथ जो बॉन्ड है वो 4 ही होने चाहिए। अब देखिए हर कार्बन के पास 4 बॉन्ड्स हैं, तो हमें क्या देखना है कि जो पोजीशन है सब्स्टिट्यूएंट की उसको कम से कम नंबर मिले। तो हम नंबरिंग यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो सेकंड पोजीशन के ऊपर मिथाइल ग्रुप है, तो इसे कैसे लिखा जाएगा 2 मिथाइल, 5 कार्बन एटम्स के लिए पेंट और सारे जो सिंगल बॉन्ड है उनके लिए एन। उसी तरह से अगर CH3 CH CH2 CH3 CH2 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 CH3, तो इसके अंदर हम दो तरह से इसकी जो नंबरिंग है वो कर सकते हैं। जैसे यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। हमें इसे कम से कम नंबर देना है, तो नंबरिंग हम यहीं से शुरू करते हैं। अगर यहाँ से शुरू करेंगे तो जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको बड़ा नंबर मिल जाएगा। सो 1 2 3 4 5 6 7। तो थर्ड पोजीशन के ऊपर मिथाइल ग्रुप है, तो पहले क्या लिखेंगे 3 मिथाइल, जो पहला लेटर है वो बड़ा लिखा जाएगा और बाकी सारे लेटर छोटे लिखे जाते हैं। जो भी नंबर्स आएंगे उनके बीच में हम कोमास डालते हैं, और जो भी हम लेटर और जो नंबर है उनके बीच में इस तरह से डैश या हाइफन का यूज करते हैं। सो 3 मिथाइल, यहाँ पर 7 कार्बन के लिए हेप्ट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इसका नेम हो जाएगा 3 मिथाइल हेप्टेन। अगर दो सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाते हैं जैसे CH3 CH2 CH3 CH3 CH3, तो हम यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ सेकेंड पोजीशन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप हैं, तो हम कैसे लिखेंगे 2 2 डाई मिथाइल, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। और अगर कोई कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हो जैसे CH3 CH CH CH3 CH3 CH2 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 CH3, अब इसके अंदर जैसे यहाँ से अगर हम नंबरिंग शुरू कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ से शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर जो लॉन्गेस्ट चैन है वो हम कौन सी कंसिडर करके चलेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो जो इसका नेम है वो क्या हो जाएगा 2 3 डाई मिथाइल हेप्टेन। क्या नेम हो जाएगा 2 3 डाई मिथाइल हेप्टेन। उसी तरह से अगर CH3 CH2 CH CH CH3 CH3 तो यहाँ पे अगर हम नंबर हम कंसिडर कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ से कंसिडर कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो ये यहाँ पर क्या हो जाता है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो हम नंबरिंग कम से कम नंबर देना है हमें इसको, तो हम नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो जो थर्ड पोजीशन है उसके ऊपर क्या आ जाता है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है उसके लिए हम नंबरिंग कैसे करेंगे, थर्ड पोजीशन के ऊपर क्या प्रेजेंट है CH CH3 CH3, तो हम इसको अलग से नंबर देंगे 1 एंड 2। तो इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है उसकी नंबरिंग को कैसे लिखा जाएगा, फर्स्ट पोजीशन के ऊपर क्या प्रेजेंट है सब्स्टिट्यूएंट, तो हम पहले क्या लिखेंगे 1, देन मिथाइल, उसके बाद 2 कार्बन के लिए इथाइल, देन ब्रैकेट बंद। यहाँ पर हम ऐसे सब्स्टिट्यूएंट ही लिख रहे हैं इसे, क्योंकि CH2 नहीं है, एक हाइड्रोजन को हटाकर ये चैन के साथ जुड़ा हुआ है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए 6, तो 6 के लिए हेक्स और सारे सिंगल बॉन्ड होंगे तो एन। कैसे लिखा जाएगा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को इन द ब्रैकेट्स। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।